हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 10F क्वेश्चन नंबर 1 से। जो हमारा चैप्टर है 10 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसमें से हमने इसकी ऑलरेडी ABCDE तक सारी एक्सरसाइज कवर कर ली हैं और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है क्लास 6 की उससे इजीली मिल जाएगा। आपको बस प्लेलिस्ट को क्लिक करना है, सारी की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी जो क्लास 6 की अभी तक अपलोडेड है। उनमें से आप अपनी इन एक्सरसाइज की वीडियोस को चेक कर सकते हैं, उनको अच्छे से सीख सकते हैं कि रेशियो प्रोपोर्शन कैसे हमने फाइंड करना है। आज हम यूनिटरी मेथड सीखने जा रहे हैं और इस चैप्टर को हमने इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 10F क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, द प्राइस ऑफ 25 आइडेंटिकल आर्टिकल्स इज रुपीज दिस। हमारे पास 25 आइडेंटिकल मीन्स एक जैसे आर्टिकल और सबकी प्राइस सेम होगी। द फाइंड द प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, हमें 1 की प्राइस चाहिए, देन 13 आर्टिकल की प्राइस भी फाइंड करनी है। अब देखिए हमारे पास टोटल प्राइस कितनी दी हुई है, प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स हमें दी हुई है 1750। हमें चाहिए 1 आर्टिकल की प्राइस, तो आप क्या करोगे 1750 से 25 को क्या कर दोगे डिवाइड। आपने ध्यान रखना है जब भी हम 1 आर्टिकल के लिए जहाँ किसी भी चीज़ 1 पेन 1 पेंसिल 1 नोटबुक कोई भी चीज़ 1 मीन यूनिट, एक 1 चीज़ के लिए, इसको ही तो हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। जब हम 1 के लिए कोई भी प्राइस निकालते हैं, कोई कॉस्ट निकालते हैं, तो उसको हमेशा क्या करना होता है, जो गिवन आपके पास नंबर ऑफ आर्टिकल जितने भी होंगे उससे डिवाइड करना होता है टोटल प्राइस को। तो टोटल प्राइस डिवाइड बाय 1 आर्टिकल की नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए 5 के टेबल में कटिंग हो सकती है। 5 5 5 3 15, आपके पास यहाँ पे 2 बच गए 25, 5 5 25, 0 एज इट इज़, देन 5 1 5 7 35, 0 एज इट इज़। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 आर्टिकल की प्राइस आ गई ₹70। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हमें क्या निकालना है, प्राइस ऑफ 13 आर्टिकल्स। अब देखिए जब हमें 13 आर्टिकल्स की प्राइस निकालनी, हमें सिंपली क्या करना है, 13 से 70 को मल्टीप्लाई कर देना है। 13 7 91 होता है, 0 एज इट इज़ लगा देते हैं। हमारे पास प्राइस आ गई 910। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ मोटर बाइक ट्रेवल्स 330 किलोमीटर कंज्यूमिंग 5 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर कंज्यूमिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल एंड 2.5 लीटर ऑफ पेट्रोल। सबसे पहले हमारे पास 5 लीटर की बताई हुई है कंजम्पशन कितनी होगी, हमें निकालना है कितना डिस्टेंस कवर होगा 1 लीटर पेट्रोल में। अब देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया डिस्टेंस कवर्ड इन 5 लीटर ऑफ पेट्रोल 330 किलोमीटर। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। मैंने आपको अभी समझाया था, जब आपको टोटल दिया हुआ है यहाँ पे 5 लीटर्स का भी दिया और आपको 1 लीटर का निकालना है, तो आप 5 से क्या कर देंगे डिवाइड। जब भी आपको 1 के लिए निकालना है अपने इस पर डिवाइड करना है, तो 5 6 या 30, अगेन 30 बच के 5 6 या 30, तो कितना डिस्टेंस कवर होगा 1 लीटर पेट्रोल में, 66 किलोमीटर। अब हमें देखना है कितना डिस्टेंस कवर होगा 2.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो हमको क्या करना है 2.5 से मल्टीप्लाई कर देना है 66 को। 1 लीटर में अगर इतना होता है तो मैनी, देखो एक से ज़्यादा आ जाए तो मैनी, 1 के लिए निकालना है तो डिवाइड कर दिया, उससे ज़्यादा 2 के लिए 3 4 5 जितने भी के लिए निकालना है, आपको 1 का पता है तो जो भी 1 का होगा, जैसे 1 के लिए इतना किलोमीटर होता है 1 लीटर में, तो 2.5 से हम उसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 165 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 डजन आइडेंटिकल सोप बार्स इज ₹460.80, what will be the cost of 1 soap bar, 15 soap bars and 3 डजन ऑफ सोप बार। हमें इस क्वेश्चन में 3 पार्ट सॉल्व करने हैं। सबसे पहले आपको 1 डजन की कॉस्ट पता है, 1 डजन में कितने यूनिट्स होते हैं 12, तो इट मीन्स 12 सोप बार्स की कॉस्ट कितनी है 460.80। अब देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया कॉस्ट ऑफ 1 डजन मीन्स 12 सोप बार्स की कितनी कॉस्ट है, इतनी। अब आप सबको पता है हमने क्या करना है, 1 के लिए निकालने के लिए हमने 12 से क्या कर देना है, जो हमारी टोटल प्राइस है उसको डिवाइड। तो आप डिवाइड सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं डेसिमल को रख के, जहाँ हम डेसिमल्स को रिमूव करके भी कर सकते हैं, बाद में दोबारा डेसिमल्स लगा सकते हैं जैसे आपको इजी लगे। देखिए अगर हम डेसिमल्स को हटा देंगे तो यहाँ पे हमने नीचे क्या लगा दिया 100, हम डेसिमल्स को रिमूव करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये 0 से 0 कट सकती है, लास्ट वाले 0 0 से कट सकती है। देन अब इनकी कटिंग करके देखते हैं, जैसे आप 2 के टेबल में भी कर सकते हो, 2 2 2 3 2 0 2 4 देन 2 6 अगेन 2 के टेबल में हो सकता है 2 1 अगेन 2 1
2 5 ज़ा 2 2 ज़ा, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 3 ज़ा। हम नीचे लिख देते हैं, बाकी की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे 3 है एंड 10 भी है। 3 के टेबल में कटिंग करके देखते हैं। 3 3 ज़ा 9, आपके पास कहाँ बच गए यहाँ पे 25, 3 8 ज़ा एंड 3 4 ज़ा, तो हमारे पास आ गया 384/10। अब इसकी कटिंग करने की प्लेस पे हम सीधा एक डेसिमल लगा देते हैं, पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया, तो आपके पास आंसर आ गया ₹38.4। आप पीछे एक ज़ीरो भी लगा सकते हो अगर आपने यहाँ पे लिखना है 40 पैसे, तो एक ही बात है। 38.4 आपका क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ 1 सोप बार। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ 15 सोप बार्स। हमने 1 सोप बार की कॉस्ट निकाल ली, 15 की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 15 से जो 1 की हमारी प्राइस आई है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन हमारा आंसर क्या आ गया, ₹576। चलिए अब हम निकालते हैं 3 डज़न। 3 डज़न में कितने होंगे, 36, क्योंकि 1 डज़न में होते हैं 12, तो 3 में कितने होंगे, 3 × 12 दैट इज़ 36। अब हमें क्या करना है, हमारे पास 1 की प्राइस तो ऑलरेडी है, उसको 36 से कर देना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया 1382.40। तो ये आ गया आपका आंसर। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द कॉस्ट ऑफ 35 एनवलप्स इज ₹105। हाउ मैनी एनवलप्स कैन बी बाउट फॉर ₹90। अब देखिए नंबर ऑफ एनवलप परचेज बाय ₹105 कि 105 रुपीज़ में हमारे पास कितने एनवलप्स आ सकते हैं, तो 105 में एनवलप्स परचेज हो सकते हैं 35। 1 रुपये में कितना होगा, तो आप देखिए ध्यान से, आपको मैंने भी समझाया था 1 के लिए निकालने के लिए हमेशा क्या करना होता है, डिवाइड। तो इस नंबर को इससे क्या कर देंगे, डिवाइड। गलती से भी ये नहीं सोचना कि ये बड़ा नंबर इसको ऊपर रख ले, नहीं, जब भी आपने करना है डिवाइड, जब आप सम सॉल्व कर रहे हो, जो आपने इक्वल टू के बाद लिखा है वही ऊपर आना है, इस साइड वाले नंबर ने ही नीचे आना है। देन अब इसकी कटिंग हम अभी भी कर सकते हैं, जहाँ एक साथ बाद में ही कर लेंगे। हमें देखना है कि नंबर ऑफ एनवलप विल बी परचेज इन ₹90। 90 रुपीज़ में हम कितने एनवलप्स बाय कर सकते हैं, तो अगर 1 रुपये में हम 35/105 एनवलप ले रहे हैं। हम देखिए ध्यान से मेरी बात समझिए, हमारे पास 105 रुपीज़ देने के बाद 35 एनवलप्स आ रहे हैं, तो 1 रुपये में तो एक भी एनवलप नहीं मिलेगा, इसलिए हमारी यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा, कोई नंबर में आंसर नहीं आ रहा। 90 रुपीज़ में कितने एनवलप आएंगे, जो हमने 1 के लिए प्राइस निकाली है उसको 90 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब कर लेते हैं इनकी कटिंग, जैसे 7 के टेबल में जा सकता है, 7 5 ज़ा 7 1 ज़ा 7 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 बच जाएंगे 35, 7 5 ज़ा 15 1 ज़ा एंड 15 6 ज़ा, तो आपका आंसर क्या आ गया, 6 एनवलप। मतलब आप कितने एनवलप 90 रुपीज़ में परचेज कर पाओगे, हमारे पास सॉरी यहाँ पे 5 भी बचा हुआ था, तो 5 6 ज़ा मल्टीप्लाई कर देते तो आंसर आ गया 30। तो हमारे एनवलप आ गए 30 एनवलप इन ₹90। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कॉस्ट दी हुई है 8 कैंस की। 8 जूस के कैंस 280 रुपीज़ के आ रहे हैं। 1 कैन कितने का आएगा, चलिए 1 कैन को निकालने के लिए डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 के टेबल में भी हो सकता है, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा और यहाँ पे 2 4 ज़ा। देन 4 के टेबल में 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20। 1 जूस कैन की प्राइस आ गई ₹35 और हमें 6 कैंस की निकालनी है, 6 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 210। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमें नंबर ऑफ कैंस दिए हुए हैं, मतलब हमें ये बताया हुआ है कि 378 रुपीज़ में 9 कैंस बाय किए जा सकते हैं। मतलब उन्होंने नंबर ऑफ कैंस बाउट इन 378 रुपीज़ में 9 कैंस आए हैं। अगर इतने रुपीज़ के 9 कैन है तो 1 कैन कितने का होगा, अगेन आपने इस साइड को ही ऊपर रखना है नंबर को, ये नंबर ही हमेशा नीचे आएगा। अब डिवाइड हमें यहाँ नहीं करते, वैसे भी फ्रैक्शन में ही रह जाएगा हमारा आंसर। तो हम क्या करते हैं, आपके पास 1 नंबर ऑफ कैंस आ गए जो अब 1 रुपये में बाय कर सकते हो। इतने रुपीज़ में कितने करोगे, 1 के लिए निकालना हो तो डिवाइड करते हैं मैनी रुपीज़। अब ज़्यादा रुपीज़ है ना 1 से, तो हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, देखते हैं कटिंग करके हमारा आंसर क्या आता है। सबसे पहले इसकी कटिंग करके देखते हैं। 3 के टेबल में 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा एंड 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा एंड 3 2 ज़ा। अब इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। 2 के टेबल में 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा एंड 2 2 ज़ा। अगेन इसकी कटिंग हो जाएगी। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। 3 के टेबल में 3 7 ज़ा 3 8 ज़ा एंड 3 4 ज़ा 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा 7 एंड 7 2 ज़ा 14। तो आपका आंसर आ गया 12 कैंस। इट मीन्स
504 रुपीज़ में आप कितने कैंस ले सकते हो? 12 कैंस। देखिए हमने डिटेल में कटिंग की है, सीधा आंसर नहीं लिखा। आपको ऐसे ही कटिंग आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो, छोटे टेबल से स्टार्ट करके, जहाँ आपको बड़े नंबर पे भी करना है तो सीधा डिवाइड भी करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मोटर बाइक इन 5 आवर्स। 5 आवर्स में एक मोटर बाइक कितना डिस्टेंस कवर करती है? 425 किलोमीटर। अब वही मोटर बाइक 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? हम कर देते हैं डिवाइड। 5 1 जा 5 8 जा 40, 5 5 जा, इट मीन 85 किलोमीटर। तो 1 आवर का आंसर आ गया 85 किलोमीटर। अब हमारे पास डिस्टेंस हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस कवर मोटर बाइक इन 3.2 आवर्स। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ गया 272 किलोमीटर्स। 3.2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा? 272 किलोमीटर्स। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ 1 डजन आर्टिकल। 1 डजन मीन 12 आर्टिकल्स की कॉस्ट हमें दी हुई है 672। हमें फाइंड करनी है पहले 1 आर्टिकल की कॉस्ट। तो 1 आर्टिकल की कॉस्ट के लिए आपको क्या करना है? 672 को 12 से डिवाइड। तो यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं इसकी। सबसे पहले 2 के टेबल में जा ही सकते हैं। 2 3 जा 2 3 जा एंड 6 2 6 जा। देन अगेन 6 के टेबल सीधी कटिंग कर लेते हैं। 6 5 जा 30 होता है, 6 1 जा 6 5 जा 30, 36 6 6 जा। तो आपके पास 1 आर्टिकल की कॉस्ट आ गई 56 रुपीज़। अब आपको क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ 18 आर्टिकल। तो 18 आर्टिकल्स की कॉस्ट निकालने के लिए हम 18 से कर देते हैं इस नंबर को मल्टीप्लाई। हमारा आंसर आ गया 1008 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन 5 आवर्स इज 180 किलोमीटर। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन 3 आवर्स। तो 3 आवर्स निकालने के लिए पहले आपको 1 आवर के लिए निकालना होगा। तो सबसे पहले हमने 1 आवर के लिए निकालना है। तो वो कैसे निकालना है आप सबको पता है, डिवाइड करके 5 से। 5 1 जा 5 3 जा 15 एंड यहाँ पे हमारे पास 3 बच के 5 6 जा 30। तो आपके पास आ गया 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर होगा? 36 किलोमीटर्स। तो 3 आवर्स में कितना होगा? 36 इंटू 3। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया किलोमीटर्स में, दैट इज़ 108 किलोमीटर। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है? फर्स्ट पार्ट में तो हमें 3 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर हुआ ये फाइंड करना था। सेकंड पार्ट में हमें बताना है हाउ मच टाइम विल द कार टेक टू कवर 54 किलोमीटर विद द सेम स्पीड। तो फर्स्ट हमारा सेम पार्ट ही रहेगा, उसी को लेके हमने अपना सेकंड पार्ट सोल्व कर लेना है। अब देखिए सेकंड पार्ट के लिए हमने लिख लिया टाइम टेकन टू कवर 180 किलोमीटर। जो फर्स्ट पार्ट हमें पता था उसी के अकॉर्डिंग आपको दोनों पार्ट करने होते हैं। फर्स्ट में आपको बताया गया था हमें डिस्टेंस फाइंड करना था, तो हमने डिस्टेंस लिखा। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन 5 आवर्स इज 180। आप देखिए जो यूनिटरी मेथड करना बहुत ही सिंपल है, बस आपको ये ध्यान रखना होता है जो भी फाइंड करना है उसको आपने हमेशा इक्वल टू के बाद अपनी राइट हैंड साइड पे रखना है। जैसे यहाँ पे था डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 5 आवर्स, तो 180 लिख दिया। अब हमें टाइम निकालना है तो मैंने लिख दिया टाइम टेकन टू कवर 180 किलोमीटर। 5 आवर्स लगते हैं, 1 किलोमीटर कवर करने में कितने लगेंगे? 5/180। देखो ये डिवाइड किया मैंने आके यहाँ पे। अब 54 किलोमीटर को कवर करने में कितना लगेगा? जो इसका आंसर आएगा उसको 54 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम सीधा ही यहाँ पे लिख लेते हैं, सीधा कटिंग कर लेंगे। अब कटिंग कर लेते हैं। 5 1 जा 5 3 जा एंड 5 6 जा। अब इन दोनों की भी कटिंग कर लेते हैं। दोनों किस टेबल में जाते हैं एक साथ? ये दोनों 9 के टेबल में भी आते हैं। तो 9 4 जा एंड 9 6 जा। देन अगेन 2 के टेबल में 2 2 जा एंड यहाँ पे लिख देते हैं 2 3 जा। तो हमारा आंसर आ गया 3/2। 3/2 की अगर कटिंग करें तो आंसर आ जाएगा 1.5 आवर्स, 1.5 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 10, if it has rained 276 centimeter in the last 3 days, how many centimeter of rain will fall in 1 week? 1 week उन्होंने 7 days आपको बता दिया है। assume that the rain continues to fall at the same rate। हमने ये assume करना है कि सेम रेट पे रेन हो रही है। तो अगर 3 days में इतने सेंटीमीटर हो रही है तो 7 days में कितनी होगी? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें रेनफॉल कितनी दी हुई है 3 days की? 276 सेंटीमीटर। 1 डे में कितनी होगी? 276 डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 डेज में इतना हो रहा है। 3 1 जा 3 9 जा एंड 3 2 जा। तो आपका आंसर आ गया 92 सेंटीमीटर। अब आपको निकालनी है 7 डेज, क्योंकि 1 वीक कहा था उन्होंने हमें। तो 7 × 92, तो हमारा आंसर आ गया 644 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, द कॉस्ट ऑफ 10 kg ऑफ व्हीट रुपीज दिस, वट विल बी 18 kg ऑफ व्हीट कोस्ट। तो 18 kg की कोस्ट कितनी होगी? एंड सेकंड पार्ट है कि हमें 432 रुपीज़ में कितनी क्वांटिटी व्हीट की मिलेगी।
अब देखिए आपके पास 10 kg की कॉस्ट कितनी दी है ₹180। 1 की कितनी कॉस्ट होगी 180 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया ₹18। अब आपको 18 kg की चाहिए तो हम क्या करेंगे 1 की प्राइस से हम 18 को कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 18 ज़ा हमारे पास आ गया ₹324। तो 18 kg वेट कितने का आएगा ₹324 का। अब आप देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ था, क्वांटिटी ऑफ व्हीट परचेज्ड इन ₹180, जो स्टार्टिंग में दिया उसी को हमने ऐसे करके लिख लिया। मैंने आपको भी समझाया था क्वेश्चन नंबर 9 में भी कि कैसे हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे कॉस्ट निकालनी थी तो कॉस्ट को इस साइड रखा, अब क्वांटिटी फाइंड करनी है तो मैंने क्वांटिटी को यहाँ पे रख लिया। क्वांटिटी ऑफ व्हीट परचेज इन 180 10 kg, ₹1 में कितनी आएगी 10/180, 0 कट गया तो हम लिख सकते हैं 1/18 kg। देन इतने रुपीस में कितनी आएगी, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो 1 की प्राइस आ चुकी हुई है 1 में जितना kg मिलेगा उसको टोटल प्राइस से कर देते हैं मल्टीप्लाई। आप ये कटिंग यहाँ भी कर सकते, सीधा यहाँ भी लिख सकते हो 10/180, सीधी कटिंग कर सकते हैं। हम भी इनकी कटिंग कर लेते हैं। जैसे 2 9 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, देन ये नंबर 3 के में जा सकते हैं 3 3 ज़ा, यहाँ पे 3 7 ज़ा एंड 3 2 ज़ा, अगेन 3 पे 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा एंड 3 4 ज़ा। तो हमारा आंसर क्या आ गया 24 kg, विच मीन्स आपको 432 रुपीज़ में कितने kg वेट मिलेगा 24 kg। आई होप सारे स्टूडेंट को अच्छे से यूनिटरी मेथड समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, रोहित बाइज 10 आइडेंटिकल पेन्स फॉर ₹150 एंड मनोज बाइज 14 पेन्स डिफरेंट फ्रॉम वट। रोहित बाउट उसने डिफरेंट पेन लिए फॉर ₹168, हु बाउट द पेन्स फॉर चीपर, किसने जो पेन्स लिए हैं वो चीपर लिए, हमने ये फाइंड करने हैं। तो रोहित ने 10 लिए हैं 150 के, तो 1 पेन कितने का लिया होगा 150/10, 0 कट गया, आपका आंसर आ गया ₹15। अब इसने 14 पेन इतने के लिए हैं, इसको हम 14 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 14 1 ज़ा 14, 2 बच गए 28, 14 2 ज़ा 12। तो मनोज को एक पेन की प्राइस कितनी कॉस्ट आई है ₹12 और रोहित को कितनी आई है 1 पेन की ₹15। तो किसने सस्ते लिए हैं पेन, चीपर किसके हैं, तो हम लिख देंगे मनोज बाइज चीपर पेन। मनोज की पेन की प्राइस कम है देन द रोहित। क्वेश्चन नंबर 13, a tree 24 मीटर हाई कास्ट अ शेडो 15 मीटर। एक ट्री है जिसकी हाइट 24 मीटर है, उसकी शेडो कितनी है, सपोज जैसे हम ऐसे रख दें, जैसे ट्री सीधा खड़ा है तो उसकी शेडो आ रही होगी, तो हाइट 24 है, शेडो कितनी है 15 मीटर। एट द सेम टाइम एक और ट्री है, अनदर ट्री कास्ट कर रहा है शेडो 6 मीटर की, हमें वो सेकेंड ट्री की हाइट को फाइंड करना है। अब देखिए हाइट ऑफ ट्री विच कास्ट अ शेडो 15 मीटर, जो शेडो कास्ट कर रहा है उसकी हाइट है 24 मीटर। तो हाँ हाइट ऑफ ट्री एक ऐसा ट्री जिसकी जो शेडो होगी वो अगर 1 मीटर की होगी, हम देखते हैं उसकी हाइट कितनी होगी। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अब सबको पता है 24 को 15 से डिवाइड, नीचे आके डिवाइड होगा, तो 24 को 15 से डिवाइड हम यहाँ सीधा भी कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, अभी इतना ही लिख देते हैं। अब हमें निकालनी है हाइट ऑफ उस सेकेंड ट्री की जिसकी शेडो कितनी आ रही है 6 मीटर। अगर 1 मीटर शेडो ये हाइट से आ रही है तो 6 मीटर शेडो किससे आएगी, हम इसको क्या कर देते हैं 6 से मल्टीप्लाई। सिंपल होता है यूनिटरी मेथड में, अगर आप 1 के लिए निकाल दिया है आपने तो मैनी के लिए निकाल, 6 से 1 से ज़्यादा नंबर्स हैं तो एक से ज़्यादा नंबर के निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कटिंग कर लेते हैं 3 के टेबल में, 3 2 ज़ा देन 3 5 ज़ा, आगे तो इनकी कटिंग होगी नहीं तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 48/5। हमारा आंसर यहाँ पे डेसिमल में आ जाएगा, तो हम सीधा इनको डिवाइड कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप लिख सकते हो ना 5 9 ज़ा 45, यहाँ पे 3 आ गए, आपने एक डेसिमल लिया, यहाँ पे आपके पास 0 आ गई, आपने 0 लिखा तो 5 6 ज़ा आपने लिख लिया यहाँ पे 30। तो आपका आंसर क्या आ गया 9.6 मीटर। तो जो भी हमारा सेकेंड ट्री है जिसकी शेडो 3 मीटर है उसकी हाइट कितनी होगी 9.6 मीटर। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 14, अ लोडेड ट्रक ट्रैवल्स 18 किलोमीटर इन 25 मिनट्स, मतलब वो 18 किलोमीटर कवर कर लेता है कितने टाइम में 25 मिनट्स में। इफ़ द स्पीड रिमेन सेम, की स्पीड सेम है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, हाउ फार विल इट ट्रैवल्स इन 5 आवर्स। तो हमें बस सिंपल से बताना है 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा वो ट्रक।
अब यहाँ पे आ गया डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रक इन 25 मिनट्स इज 18 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रक इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 18/25। देन अब हमें निकालना डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रक इन 5 आवर्स। सबसे पहले हम देखते हैं 5 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे, ऊपर भी मिनट्स में हमें ये भी मिनट्स में चाहिए। तो 1 आवर में 60 होते हैं, 5 6 30, तो टोटल आ गया 300 मिनट्स। अब हमें क्या करना है, 1 मिनट में तो इतना होता है, नीचे लिख लेते हैं सारी कैलकुलेशन। 1 मिनट में अगर इतना डिस्टेंस कवर होगा तो 300 मिनट्स में कितना होगा, यहाँ पे हमारे आ गए थे 300 मिनट्स। तो 300 मिनट्स में करने के लिए हम 300 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, 5 के में 5 5 5 6 देन 0 5 1 5 12 अब आपको क्या करना है, 18 को मल्टीप्लाई कर देना है 12 से, तो आपका आंसर आ गया 216 किलोमीटर। इट मीन्स 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा वो ट्रक, 216 किलोमीटर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 14 भी कर लिया और इसके साथ साथ हमारी एक्सरसाइज भी अच्छे से कंप्लीट हो गई है। आई होप सारे स्टूडेंट को ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। 10F जिसमें हमने यूनिटी मेथड करना सीखा है और 10F के साथ साथ हमने अपना चैप्टर नंबर 10 रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी अच्छे से फिनिश कर लिया है। आपको नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर की चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।